मैं देवांजन घोष बैंक में बंधुआ मजदूर था, छूट कर आया। मेरी इच्छा हुई, कोरोना के समय बड़े बुरे सपने देखता था। उस समय मेरा ईश्वर से ईश्वर तरफ से आदेश आया कि देश में जितने सारे सनातनी हैं वो अकेला नहीं है, सबको एक मंच के नीचे लाओ और उसके बाद काम शुरू करो। हमने एक मंच है जो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसका नाम है इंटरनेशनल सात्विक एंड सनातन फाउंडेशन, रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली। हमारे देश में, पूरे देश भर में 18,000 मेंबर हैं। सब ऐसे लोग देखें, ये कर्नल है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, ऐसी प्रतिभाशाली है, ये रिनाउंड आर्टिस्ट है, कल्चरल डांसर है, इनको काफ़ी अवार्ड मिला है इंडिया में और वर्ल्ड में। ऐसे सारे लोग, नरेंद्र सिंह ढिल्लों नेवी से हैं, समझ गए, ये मार्शल आर्ट्स ट्रेनर है, ये मेरी प्यारी गुड़िया, ये एक कंपनी की सीईओ है। ऐसे लोगों को मिलकर यही हमारी शक्ति है, कुछ नहीं हूँ। तो अभी का हम लोगों का टारगेट मैं बता दूँ, संदेश खाली सुंदरबन चर्चित जगह है और हमें 4 महीने पहले वहाँ से 6,000 स्वयंसेवी महिला ट्राइबल एसएचजीज, उन तरफ से रिक्वेस्ट आया लिखित में कि उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें जो होती है छोटे उद्योग, उनके मार्केटिंग के लिए हम करें। हमने कहा ठीक है, वहाँ की परिस्थितियाँ ठीक थी और अब जब परिस्थितियाँ ठीक हो गई है, हम पूरी टीम को लेकर जा रहे हैं बंगाल और 6,000 स्वयंसेवी संस्था यानी 60,000 महिला, यानी कि दैट विल बी अ डायरेक्ट, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, या बाइलिंगुअल सर, बाइलिंगुअल। अभी तो हिंदी बोला, अब अंग्रेजी में। सो वी आर गोइंग टू मेक अ डायरेक्ट इम्पैक्ट टू 3 लाख पीपल and it would be empowering them not only economically, ethically, socially, mentally, physically, hygiene wise, educationally, उनको एम्पावर करना है। वो हमारा गोल नहीं है, हमारा फर्स्ट स्टेप है। गोल तो काफ़ी बड़ा है, बंगाल में नहीं पूरे भारतवर्ष में आने वाले दिनों में ऐसी महिलाओं का, जो ट्राइबल महिलाएं, ऐसे पीड़ित लोग हैं, उनको हम अपनी टीम के साथ मिलकर उनका एम्पावरमेंट करेंगे, एक नया भारत बनाएंगे, एक सुदृढ़ सनातन भारत बनाएंगे। तो सनातन भारत में हमारी ये चेष्टा होगी कि कोई दुखी ना रहे, सभी सुखी रहे, प्रेम से रहे। ये एक गोल है। इसी के साथ बंगाल में हम अक्टूबर में एक ग्लोबल इकोनॉमिक समिट इन्वेस्टर्स मीट कराने जा रहे हैं। उसमें हमें बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे कंट्री से हमें आश्वासन मिला, बड़ी बड़ी कंपनियां से, 10 ऐसी कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां जो गुजरात की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बड़ा काम करेंगे। तो जिस तरीके से बंगाल का दमन हुआ है, उसी तरीके से हम प्रयास करेंगे। हमारे सम्मिलित प्रयास, सबके साथ मिलकर हम प्रयास करेंगे ताकि बंगाल का उद्धार हम कर सकें। और इसके अलावा और हम इस वर्ष के, हमारे पास अभी 3 स्कूल है मार्शल आर्ट्स की, ये मार्शल आर्ट्स ट्रेनर और ये 2 का देख रहे हैं और एक कोचिंग में है। और हमारा उद्देश्य है, टारगेट है कि साल के अंत तक 50 बोर्डिंग स्कूल में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। 10,000 योद्धा बनाएंगे, 5,000 लड़कियां और 5,000 लड़के, 10,000 योद्धा बनाएंगे ताकि हम देश में एक नई स्थिति पैदा कर सके जहां पर कोई भी लड़की असुरक्षित नहीं महसूस करे और उनके भाई जो होंगे, भाई लोग होंगे, उनको बचाएंगे। सर, आज जो दिल्ली गौरव अवार्ड हुआ उसके विषय में बताएं थोड़ा। ये दिल्ली गौरव अवार्ड जो है हमारे आदरणीय पंडित सुरेश मिश्रा जी का है। ये पिछले 12 वर्षों से कर रहे हैं। तो ये जो गौरव अवार्ड उनकी देन है, लेकिन उनकी देन सिर्फ इतना ही कह दूं कि गौरव अवार्ड है तो नहीं, उसके अलावा भी चीज़ें हैं। उन्होंने काफ़ी काम किया है और कर भी रहे हैं, निरंतर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं और एक बहुत बड़ा नाम है राजस्थान या भारतीय जनता पार्टी कह लें, या भारतवर्ष में या विश्व में। पंडित सुरेश मिश्रा जी एक बहुत बड़े गौरव नाम है। उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, कैंसर के क्षेत्र में लोगों की मदद करना, बच्चों की शादी विवाह नहीं हो रहा है और पढ़ाई के मामले में करीब करीब मेधावी छात्रों के लिए भी वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। और हमारा बड़ी टीम जो है, मानी भाई आईटी को भी भर, इसमें ले नहीं पाते।
18,000 मेंबर है। सर आज के प्रोग्राम के बारे में तो आपका परिचय सर। एक मिनट। संस्कृति युवा संस्था का कार्यभार मेरे पास में है और आज दिल्ली की ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने देश विदेश में दिल्ली का नाम रोशन किया है, ऐसी प्रतिभाओं को राजस्थान दिल्ली गौरव के अलंकरण से सम्मानित किया गया। दिल्ली की प्रतिभाएं पूरे देश में दुनिया में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपनी एंट्रियाँ मांगी थी। 750 लोगों के नाम हमारे पास आए। चयन प्रक्रिया के बाद में आज 31 विभूतियों को सम्मानित किया गया। IAS, IFS, डॉक्टर, इंजीनियर, हर सेक्टर के लोगों ने आज कार्यक्रम में प्रतिभागिता करी। साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रहे। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र जी रहे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल जी स्पेशल गेस्ट के रूप में रहे और इन सबने प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन किया और एक ही अपील करी कि आप खुद तो आगे बढ़ गए, दूसरे लोगों को आगे बढ़ने के लिए आप आगे प्रेरित करें, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार के आयोजन के पीछे उद्देश्य संस्कृति संस्था का एक ही उद्देश्य है कि प्रतिभाओं को एक मंच पर लाया जाए, एक लोग दूसरे जुड़ें और देश के हित में क्या कर सकते हैं इस पर चर्चा करें। बहुत बहुत